पिछले कुछ 10 सालों से सारा देश जानता है कि जीएसटी का माने है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। पर कल जो होने वाला है सेंट्रल हॉल में, उसके बाद जीएसटी का माने होगा ग्रैंड सेल्फ प्रमोटिंग तमाशा। जीएसटी पहली बार जीएसटी का जिक्र 2003 में हुआ था। पहली बार किसी वित्त मंत्री के बजट स्पीच में जुलाई 8, 2004 में तत्कालीन वित्त मंत्री श्री पी चिदम्बरम ने जीएसटी का जिक्र किया। 28 फरवरी 2005 में बजट स्पीच में फिर से वित्त मंत्री चिदम्बरम जी ने जीएसटी को दोहराया और कहा कि हम जीएसटी लागू करेंगे। 28 फरवरी 2007 में, यह महत्वपूर्ण डेट है, 28 फरवरी 2007 में पहली बार वित्त मंत्री चिदम्बरम जी ने कहा कि पहले अप्रैल 2010 से जीएसटी लागू होगा। 2007 28 फरवरी में वित्त मंत्री ने घोषणा की अपने बजट स्पीच में कि पहले अप्रैल 2010 से जीएसटी लागू होगा। 6 जुलाई 2009 में आज के राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी तब के वित्त मंत्री थे और अपने बजट भाषण में उन्होंने फिर से वही कहा कि हम जीएसटी लागू करेंगे। आम सहमति बना रहे हैं, आम सहमति बन चुकी है और पहले अप्रैल 2010 से जीएसटी लागू होगा। 22 मार्च 2011 को श्री प्रणब मुखर्जी ने लोकसभा में जीएसटी बिल पेश किया। पहली बार कानून विधेयक पेश किया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जीएसटी को लागू करने के लिए 22 मार्च 2011। 7 दिन बाद वही बिल स्टैंडिंग कमेटी को गई और स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष पूर्व वित्त मंत्री बीजेपी के नेता यशवंत सिन्हा जी थे। अब देखिए क्या होता है और बीजेपी का असली चेहरा अब निकलता है। 29 मार्च को 2011 को बिल स्टैंडिंग कमेटी को जाता है और स्टैंडिंग कमेटी की पहली बैठक 12 जून 2012, यानी कि 15 महीने बाद स्टैंडिंग कमेटी पहली बैठक बुलाती है उस जीएसटी बिल के बारे में। और स्टैंडिंग कमेटी 7 अगस्त 2013 को स्टैंडिंग कमेटी अपनी रिपोर्ट पेश करती है लोकसभा में। यानी कि 2.5 साल लगे हैं स्टैंडिंग कमेटी में, 2.5 साल। यही स्टैंडिंग कमेटी जब जीएसटी पर बहस कर रही थी, आधार बिल को भी इन्होंने नकारा। उन्होंने कहा ये आधार कानून नामुमकिन है, हम इसको स्वीकृति नहीं देंगे। और 2.5 साल बाद 2013 7 अगस्त को उन्होंने जीएसटी की सिफारिशें दी। चुनाव आए, हम स्टैंडिंग कमेटी के सिफारिशों पर वापस विधेयक नहीं ला पाए और बाद में आप जानते हैं 2014 के बाद
क्या कांड घटा। 2004 से लेकर 2014 तक 10 साल दो मुख्यमंत्रियों ने जीएसटी का विरोध किया। दो मुख्यमंत्री, सिर्फ दो मुख्यमंत्री थे। एक गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और एक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के कुछ सवाल थे, आशंकाएं थी। मध्य प्रदेश एक गरीब देश है, क्या लाभ होगा, क्या नुकसान होगा। 2008 के बाद सिर्फ एक मुख्यमंत्री जीएसटी का विरोध करते हैं और वो हैं श्री नरेंद्र मोदी। और एक समय था, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि ये जो वित्त मंत्रियों की समिति है, सुशील मोदी उसके अध्यक्ष थे। तब वे उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री बिहार के थे। सुशील मोदी ने तो जीएसटी का समर्थन किया, पर नरेंद्र मोदी ने जीएसटी का विरोध किया। ये मोदी वर्सेस मोदी बन गया। मोदियों के चेहरे। और 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री ने इसका विरोध किया। मैं एक और चीज कहना चाहता हूं। 2011 में 20 अक्टूबर 2011 को मैं खुद सुषमा स्वराज जी से मिला और उस मीटिंग के बाद मैंने प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को एक खत भेजा और ये खत की कॉपी है। मैंने सुषमा स्वराज जी से पूछा क्यों आप विरोध कर रहे हैं जीएसटी का, क्योंकि जीएसटी की सिफारिश तो 2003 में की गई थी, जब जसवंत सिंह जी वित्त मंत्री थे। तो सुषमा स्वराज जी ने कहा कि गुजरात के मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इसका विरोध कर रहे हैं। पर उन्होंने ये भी कहा, शी सेड that efforts are on to change the minds of these two chief ministers. She went on to say that the BJP leadership, including its president Shri Nitin Gadkari, is prepared at some stage to override the objections of the Gujarat chief minister and the Madhya Pradesh chief minister. ये 2011 की बात है। एक व्यक्ति जो 10 साल लगातार विरोध करते हैं जीएसटी का, आज जीएसटी के महावकील बन गए हैं और हमें सबक सिखाते हैं कि जीएसटी से क्या फायदा होगा। जीएसटी एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है, पर यह जीएसटी क्रांतिकारी कदम नहीं है। जीएसटी एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है, पर जिस तरीके से जीएसटी लाया गया है, छोटे व्यापारी, लघु उद्योग, मध्य उद्योग, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री, स्मॉल ट्रेडर, व्यापारी, सब में चिंता है। गुजरात में ही अगर आप देखें, टेक्सटाइल इंडस्ट्री कितने सवाल उठा रहे हैं। ये वन नेशन तो है, पर वन टैक्स तो है नहीं, जैसा कि आनंद जी ने कहा। शुरुआत है, ये बात सही है, ये शुरुआत है और शुरुआत कांग्रेस ने की थी और शुरुआत नरेंद्र मोदी ने 10 साल रोक कर रखे, क्योंकि आम सहमति बन नहीं पाई। पर हम जीएसटी बिल लाए और मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि अगर नरेंद्र मोदी इसका विरोध नहीं करते,
अगर यशवंत सिन्हा जी अपनी स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट 2.5 साल नहीं लगाते तो ये जीएसटी 3 साल पहले लागू होता। पर आज प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जीएसटी के बिना देश की उन्नति नहीं हो सकता। जैसा कि मैंने कहा, जीएसटी का हम समर्थन करते हैं, पर इस जीएसटी में बहुत कुछ परिवर्तन लाने हैं। और जब बहस हुई लोकसभा में, जब बहस हुई राज्यसभा में, इसकी खामियों पर हमने काफ़ी विस्तार से हमने इसकी जानकारी देने की कोशिश की, पर हमारी बात मानी नहीं गई। और आज भी हम कहते हैं कि ये एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है, पर कई सवाल भी हैं, कई समस्याएं हैं, और संवेदनशील तरीके से इसका सामना करना पड़ेगा सरकार को। तो संक्षिप्त में, कल के विरोधी आज के महारथी बन गए हैं। और मैं तो समझ नहीं सकता हूं, ये बात सही है कि अगर एक आसन नरेंद्र मोदी जी जानते हैं अच्छी तरह से, वो शीर्षासन है। जीएसटी पर शीर्षासन किया, एफडीआई पर शीर्षासन किया, परमाणु करार पर उन्होंने शीर्षासन किया। कई ऐसे मुद्दे हैं जो जीएसटी तो है ही है, आधार पर डबल शीर्षासन किया। तो ये यू टर्न लगाकर कल ग्रैंड सेल्फ प्रमोटिंग तमाशा दिखाना, मैं समझता हूं ये गंभीर विषय है, गंभीरता से लेना चाहिए। और जो शब्द आनंद जी ने इस्तेमाल किया है, ये ट्रिवियलाइज हो गया है। एक गंभीर मौका है, एक महत्वपूर्ण कदम ले रहा है देश, पर हमें इसको गंभीरता से लेना चाहिए, इस तरीके से नहीं जिस तरीके से कल शाम को हमें सेंट्रल हॉल में देखने को मिलेगा।